हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप यहाँ पर देखेंगे कि एक रॉ डेटा दिया गया है, जिसमें है ऑर्डर डेट, ठीक है? मंथ दिया गया है, कौन-सी ऑर्डर डेट और उसका मंथ है, रीजन है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ या ईस्ट मतलब रीजन वाइज़ पूरा सेल दिया गया है, उसका स्टेट है, ठीक है? स्टेट दिल्ली है या फिर महाराष्ट्र पड़ता है या फिर वेस्ट बंगाल, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु वैसा स्टेट दिया गया है आप देखेंगे तो। उसके अगेंस्ट में सिटी दी गई है मतलब कौन से सिटी से है करके। एग्जाम्पल के तौर पर कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, पटना, लखनऊ या जयपुर, कोची हो गया। ठीक है, सेल पर्सन मतलब कौन से सेल पर्सन ने कौन से सिटी और कौन से स्टेट में जाके सेल किया है और उसकी कैटेगरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक है या फिर फर्नीचर है या फिर स्टेशनरी है तो प्रोडक्ट कैटेगरी दिया गया है यहाँ पर। देन आप अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो प्रोडक्ट नेम है, एग्जांपल के तौर पर लैपटॉप है तो लैपटॉप कौन सी कैटेगरी में पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक किस में। चेयर है, चेयर किस में आता है, फर्नीचर में। मोबाइल किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। नोटबुक अगर चेक करेंगे तो स्टेशनरी में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है, एग्जांपल के तौर पर अमन है, अमन अमन ने इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी किया है सेल। प्रोडक्ट नेम इज लैपटॉप, लैपटॉप सेल किया है, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक है और क्वांटिटी कितना, 2 सेल किया है। ठीक है, अमाउंट क्या है उसका, 1,20,000। ठीक है, अगर उसका रीजन हम चेक करें, नॉर्थ में किया है, फर्स्ट जन को सिटी सिटी इज दिल्ली और स्टेट इज दिल्ली। ठीक है, सेम एज इट इज अगर एग्जाम्पल के तौर पर राहुल का लेंगे, राहुल ने नोटबुक सेल किया है, कैटेगरी पड़ती है उसके स्टेशनरी और क्वांटिटी 8,000। अमाउंट, टोटल सेल अमाउंट इज 8,000। स्टेट कौन से स्टेट से बिलोंग करता है सेल, वेस्ट बंगाल से, सिटी इज कोलकाता और कभी ये हुआ है 4 जैन को। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमारे पास डेली बेसिस पे डेटा आता है। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं या फिर आपका जो जो भी काम है और आपका सपोज एक्सेल से रिलेटेड काम है तो आपका ऐसा डेटा आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ना जनवरी का डेटा है तो सिंपल सी बात है कि जैन के बाद फेब का भी डेटा इसके नीचे आएगा, देन उसके बाद मार्च का भी डेटा आएगा, देन उसके बाद अप्रैल का भी डेटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा पेस्ट करेंगे पर हमको जो आउटपुट चाहिए वो हमको बाजू की शीट में चाहिए। मतलब यहाँ पर ये सिर्फ हमारा रॉ डेटा है। ठीक है, आउटपुट हमको ये वाली शीट में चाहिए कि वहां पर हम डेटा पेस्ट करेंगे जैसा भी हमारे पास आएगा और यहाँ पर हमारा परफेक्टली डेट वाइज आ जाना चाहिए प्रॉपर डेटा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर डेट सीक्वेंस भी दी गई है। ठीक है, कभी सपोज हमारे पास डेट आगे पीछे हो गई तो यहाँ पर जो डेटा जाएगा वो परफेक्ट सीक्वेंस वाइज आएगा। मतलब यहाँ पर डेट 1 जन है तो थर्ड नहीं आएगा डायरेक्ट, वो आएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा डेट डेट जाएगा, सीक्वेंस वाइज आएगा प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है। हम सिंपल कैसे यूज करते हैं अगर हमको फाइंड आउट करना रहे तो वीलुकअप यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम वीलुकअप यूज करेंगे, एक बार वीलुकअप यूज करते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू VL लिखकर अगर वीलुकअप टैब प्रेस कर देंगे, ऑर्डर डेट जो है उसे सिलेक्ट करेंगे, 3 बार फीस कर देंगे कि मूव नहीं होना चाहिए, मतलब बाजू के कॉलम में नहीं जाना चाहिए। देन यह टेबल एरिया हमसे पूछ रहा है, टेबल हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि हम डेट ले रहे हैं फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम होंगे वो कितने होंगे, फर्स्ट हमारा डेट हो गया, सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉलम में हमारे पूरे पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे और एक बार फीस कर देंगे। सेम शीट, सेम फाइल और दूसरी शीट में से अगर डेटा आप कैप्चर कर रहे हैं वाया वीलुकअप के थ्रू दोस्तों तो एक बार फीस करना पड़ता है। कॉमा 10 कॉलम है, 10 कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यस हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, 0 ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल्स वैल्यू आई, कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से हम पेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज करेंगे। 2 पर है मंथ्स, रीजन कितने नंबर पर है, थर्ड पे। देन फोर्थ पर स्टेट है, फिफ्थ पर है हमारा सिटी,
सिक्स्थ पर है हमारा सेल, सॉरी सिक्स्थ पे है, यहाँ पर सेवेंथ आ गया बाय डिफॉल्ट। सिक्स्थ अमन, कैटेगरी इज सेवन, सेवन। देन 8 पे आया हमारा प्रोडक्ट नेम, 9 पे आया हमारा क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जन को, फर्स्ट जन है, मंथ आ गया है मंथ, नॉर्थ रीजन आ गया, नॉर्थ स्टेट आ गया दिल्ली, सिटी इज दिल्ली, सेल पर्सन का नाम भी आ गया, प्रोडक्ट नेम भी आ गया है। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया, प्रोडक्ट नेम भी आ गया है। क्वांटिटी चेक करेंगे तो 2 क्वांटिटी सेल हुई है, अमाउंट इज 1,20,000। देन कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे, अच्छा यहाँ पर डेट फॉर्मेट अलग है, वो डेटा है ही नहीं एक्चुअली में, तो ये हम रिमूव कर देंगे। 31st तक का डेटा दिया गया है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारे पास जो डेटा है वो टिल 31st तक जन तक दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमारा जो डेटा आएगा वो 31st जन तक का ही आएगा। ठीक है, और उसके आगे अगर डेटा पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूला ड्रैग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो हमने कॉलम नंबर दिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे कोई और कॉलम नंबर ऐड हो जाता, सपोज कंपनी नेम लिख लेते, कंपनी नेम। ठीक है, कौन सी कंपनी का है, देन कंपनी, कंपनी लोगो, कंपनी लोगो एग्जाम्पल के तौर पर रहा तो लोगो लिख लेते। तो आप बताइए कि अगर एग्जाम्पल पर ये 2 कॉलम हमारे ये ऐड हो गए, ठीक है, और हमारा फॉर्मूला सिर्फ यहाँ तक है और यहाँ पर भी वो डेटा ऐड हो गया, तो क्या हम बार बार लुकअप वैल्यू लगाएंगे? इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम वी लुकअप नहीं यूज करेंगे। ठीक है, सबसे अमेजिंग फॉर्मूला है एक्स लुकअप, हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्स लुकअप, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। वी लुकअप तब यूज किया जाता है जिसमें कॉलम्स वगैरह कम रहे, अगर एग्जांपल के तौर पे आपके कॉलम्स वगैरह इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो हम क्या बार बार वी लुकअप यूज करेंगे? नहीं ना, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्स लुकअप। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है, आपको एक ही बार लिखना, उसमें ना ही नंबर्स वगैरह देना पड़ता है, ना ही एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जीरो देना पड़ता, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक बार फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आप रॉ फाइल में नीचे डेटा पेस्ट करते हैं और वो फॉर्मूला आपको बस ड्रैग करना है। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वहां पे ना ही रेंज सेलेक्ट करना है, ना ही आपको नंबर्स देना है, कॉलम नंबर्स कुछ भी नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लिखकर आ गया, टैब प्रेस करेंगे, हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू दिस वन A2, फीस कर देंगे, कॉमा लुकअप अरे पूछ रहा है, लुकअप अरे मतलब हमारी डेट, ऑर्डर डेट हमारी ये है, एक बार फीस कर देंगे, देन कॉमा, हमसे पूछा है रिटर्न एरे, आपको क्या चाहिए रिटर्न में? हमको चाहिए कि डेट के अगेंस्ट में पूरा डेटा आ जाना चाहिए, मंथ से लेकर सेल पर्सन तक। ठीक है, पूरा मंथ से लेकर सेल्स कॉलम तक, मतलब बी से लेकर जे तक पूरा डेटा हम सिलेक्ट करेंगे, एक बार फीस कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे कि मैजिक हो गया, मतलब यहाँ पे हमको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब नंबर्स भी देने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट वहां पर फॉर्मूला पेस्ट हो गया दोस्तों। ये बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है दोस्तों, आप प्लीज यूज कीजिए। कंट्रोल सी से पूरा फॉर्मूला कॉपी करेंगे और नीचे आएंगे, ड्रैग करके कंट्रोल वी से पूरा पूरा फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों पूरा फॉर्मूला आ गया। मतलब यहाँ पे हमको कॉलम नंबर वगैरह रेंज, कॉलम नंबर्स वगैरह जो हम 1 2 3 4 5 जो दे रहे थे वो देने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब हमारा काम बच गया। अगर यहाँ पर कंपनी नेम होता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे कंपनी नेम यहाँ पर आ जाता रॉ में, तो सिंपल बात है, तो यहाँ पर भी कंपनी नेम आता। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है दोस्तों, आप प्लीज आप अपने जो भी काम करते हैं एक्सेल में, आप उसमें ये एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज कीजिए। ठीक है, आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और डेली बेसिस पे प्लीज आप फॉर्मूला की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी फॉर्मूला कोई भी रॉ डेटा ले लीजिए, फॉर्मूला की प्रैक्टिस कीजिए, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट होंगे।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए है। थैंक यू।